और भाई ये जो आपने बिल्लियाँ पाली होती है ना, ये आपने पेट्स नहीं रखे होते, ये जो पेट्स होते हैं ना, इन्होंने आपको रखा होता है। ये इतने नाज नखरे वाली होती हैं भाई, आपको नचा के रखती हैं। मैंने देखा है वो लोग जिन्होंने घर में डॉग पाला होता है, कुत्ता पाला होता है, कुत्ते के इतने नखरे नहीं होते, वो वफादार होता है, आप उसको डांटो झिड़को वो आपकी पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ चला जाएगा। लेकिन ये इतनी नखरे वाली होती हैं, ये कहती है तुम्हारे नाज उठाओ, हमारे नखरे उठाओ, फिर ज़रा सी नाराज़ हो जाए तो बस फिर आपका सारा दिन उनको मनाने में ही गुजर जाता है। जितनी भी मुझे ख़वातीन देख रही हैं, जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, आपको आपकी बिल्लियों से प्यार है और आपके साथ क्या मज़े का एक्सपीरियंस हुआ, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त यूजुअली तुमने देखा कि जो लोग अपने घर में पेट्स रखते हैं वो ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स रखते हैं, वो तोते जो ना वो बहुत रखते हैं। उसके बाद हम सबसे ज़्यादा अगर देखें तो बिल्लियों को लोग जो है ना वो एज ए पेट रखते हैं। वही बात, पेट नहीं रखते भाई, वो घर की फैमिली का एक मेंबर बन जाता है। मैं लोगों को देखती हूँ कि जिन्होंने बिल्लियाँ पाली होती हैं वो कहती है भाई हम एक तरीके से माँ बन गए हैं इसके, मतलब इतनी मोहब्बत है, ये बिल्लियाँ मोहब्बत लेती हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना भाई फिर हम कराची से हमारी एक ऐसी गेस्ट को बुलाएं जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 भी नहीं, पूरी की पूरी 60 बिल्लियाँ जो हैं वो पाल रखी हैं, इनको अडॉप्ट किया है, अपने घर में इनको रखा हुआ है। कोई शेल्टर होम नहीं है, अपने घर में इनको इतनी मोहब्बत है। बच्चियाँ भी इनके साथ आई हैं, सादिया फाक हमारे साथ हैं, उनकी बेटी कुर्रतुलैन और नूरुलैन भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू सुबह समा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, 60 बिल्लियाँ, सबसे पहली वाली बिल्ली कब रखी थी, शौक कैसे हुआ आपको? जी, मैं शादी होकर आई थी जब यहाँ, तो मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे थे जब, तो जाहिर सी बात है बच्ची 5वीं, ये मतलब नूरुलैन, तो ये तकरीबन 2 साल की थी। सबसे पहले कैट्स मेरी ससुराल में ये आई थी। वैसे तो मैं बचपन से पालती आई हूँ, लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा जी, ठीक है। तो जब मैं कराची शादी होकर आई तो उस वक्त तो मतलब पाला था मैंने, लेकिन वो मैं निकाल देती थी कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं थी। हाँ। बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर आपने ना कुर्बानी दी? फिर मैं कुर्बानी दी अपने शौक की ना, कोई बात नहीं। हाँ। तो फिर मेरी बेटी 2 साल की थी, तो फिर मेरे घर में कैट्स आती थी, तो चुपके चुपके मैं उनको दूध वगैरह पिला दिया करती थी। हाँ। फिर एक प्यार होता है ना। हाँ, मुझे बचपन से प्यार है। फिर वो कैट जो है मेरे घर में रह गई, फिर उसने बच्चे दिए। तो जब बच्चे दिए तो एक बिल्ला आता था, वो एक बच्चा उठा के ले गया। फिर एक बच्चा बचा तो उसने वो बच्चा ले जाके मेरे कमरे में छुपा दिया, तो वो बच गया। फिर वो पलती रही। उसके बाद फिर मेरे पास 2 कैट हो गई। उसकी माँ को ये खुद ही अपने हाथों से छोड़कर आ गई कि वो चूहे वगैरह लेकर आती थी ना, तो हाँ, तो घर में गंदगी होती है, तो इस वजह से उसको, लेकिन वो सबसे प्यारी बिल्ली थी मेरी। अच्छा। मुझे बहुत मोहब्बत है, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने कहा कैसा काम किया। मैंने कहा बहरहाल मैं खामोश हो गई, क्योंकि मेरे नंदोई ने कहा इसको निकालो, ये गंद कर रही है। तो बहरहाल चलो वो छुट गई। उसका बच्चा मेरे पास रह गया, तो बिल्कुल गुमसुम हो गया वो दुख की वजह से। वो बिल्कुल हाँ, तो वो ना क्या कहते हैं, बिल्कुल खामोश हो गया, उसकी आवाज़ बंद हो गई, बोलना भी छोड़ दिया। मैंने कहा अल्लाह, इसकी तो आवाज़ बंद हो गई, बड़ी टेंशन में आ गया बच्चा। बहरहाल बड़ी मोहब्बत से पाला, फिर उसने बच्चे दिए। अच्छा, उसके बाद फिर वो घर से कहीं चली गई। जब वो चली गई तो हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिली। तो 2 महीने के बाद, तकरीबन 3 महीने के बाद वो कहीं मिली कचरे पे, पहले वजीफा करा था मैंने उसके लिए। अच्छा, वजीफा इतना प्यार। मेरे मामू ने मुझे बताया कि मैंने बड़ा रो रो के उनको बोला कि मेरी कैट खो गई है। तो और अभी कौन सी वाली कैट खोई थी आपकी? ये खोई थी जो लास्ट में हमारी बची थी, मतलब जो बची थी। ठीक है, हाँ, मतलब इससे पहले कैट और थी। 2012 का वाकया है, लास्ट 2012 या 2013 का स्टार्ट का। तो अब मैंने वजीफे करे, कम से कम 2 महीने में लगातार मैंने वो दुआ पढ़ी। तो अभी इस टाइम मुझे याद नहीं है, तो मामू ने बताई थी। तो अब मैंने पढ़ी, तो मेरा भाई आया, मगरिब का टाइम था, मुझे सारा एक एक सीन याद है उस दिन का। तो मेरा भाई आया गेट पे, सबसे बड़ा वाला भाई है मेरा। तो कहने लगा वो कचरे पे जो है ना बिल्ली पड़ी हुई है, उसका नाम था मानो, नाम रख दिया था हमने। ठीक है। अब उसने जो ना प्रूफ के तौर पे अपने फ्रेंड के साथ, वो पार्क से आ रहा था, वहीं पे पार्क पड़ता है, तो मोबाइल में वीडियो बना ली उसकी। अब मैंने जैसे ही देखा, मैं मेन गेट है हमारा, आमना सामना सब हो रहा होता है, मैंने धुआंधार रोना शुरू कर दिया। अब उसके बाद फिर अम्मी की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। वो हमारी एक आंटी आई हुई थी, तो वो उनके सामने अम्मी फिर बोलनी कि ये रो रही है इतना, तो अम्मी की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। तो मुझे सब्र नहीं आया ना, तो फिर मैं गई अपने भाई के साथ कि मुझे दिखा के लेके आओ, मैंने अपनी आंखों से देखनी है। अब जब मैंने देखा ना, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा सुकून आया कि हाँ, ये वही वाली बिल्ली है जो जिसके लिए मैंने वजीफा करा, अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दी। तो अब क्या नाम है, सीन कुछ इस तरह का हुआ कि मैं दूसरे दिन गई अम्मी के साथ, जहाँ वो जो कूड़ादान पड़ा हुआ होता है ना, वहीं।
अब हमने वहाँ से देखा तो वहाँ स्ट्रीट जो है वो कौन सी पड़ती है, एक ही गली पड़ रही थी उसके सामने। तो अम्मी ने कहा आओ यहाँ पे आके जो है ना बात करते हैं। इत्तेफाक की बात है, जिसके घर में बिल्ली थी ना वो लड़का वहाँ खड़ा हुआ था। अब वो लड़का हमें अपने घर ले गया। अब वहाँ पे इतना मतलब हैप्पीनेस फैली हुई कि उनकी मैरिड सिस्टर आई हुई थी, संडे का दिन होगा। तो अब मैं रोती हुई पहुंच गई उनके घर में। तुम्हें आवाज़ नहीं दी मानो मानो? नहीं, मुझे तो पता था ना मानो मर गई है, लेकिन ये डाउट था हमें उस पर कि उसके बेबीज होने वाले थे। अब जब मैं दाखिल हुई रोती हुई तो उनको पता चला कि क्या सीन है। उन्होंने मेरा मुंह खुलवा लिया। मतलब मैं नकाब के अंदर जाती थी ना, इतनी ज़बरदस्ती उन्होंने मेरा मुंह खुलवाया। सबसे पहले उन्होंने मुझे मेरा रिश्ता मांग लिया। उन्होंने कहा इसको आप जो है ना हमें दे दें। मतलब बिल्ली ढूंढने के लिए लड़की रोते वजीफा करके जा रही है। अगलों ने वजीफा किया हुआ था रिश्ते का, उनको रिश्ते में अगले भी के वजीफा करके बैठे जो है ना उनकी जो क्या नाम है, एक मैरिड सिस्टर वो थी बेटी, तो वो बिल्ली मांग रहे थे, वो बहू मांग रहे थे। वो अजीब सीन चल रहा था। तो मेरी जो वो थी ना मानो, उसने जो है ना किटन्स डिलीवर करे थे वहाँ पे। तो हमारा माइंड सही था कि इसके बच्चे, वो तो नाम का होगा उसके बच्चों का। हाँ, हमारा जो घर में वो था ना एक मेल जो उसका ही था भाई, तो वो जो है ना उसका फादर था। तो उसने जो बच्चा दिया अच्छा ठीक है, मुझे बताया दोनों आ गई थी। उधर से उनकी बेटी रो रही, उधर इधर से ये रो रही, मैं परेशान। फिर कैसे लेकर हुआ क्या? फिर उन्होंने कहा, जब उन्होंने रिश्ता मांगा ना उनकी अम्मी ने मेरा, तो उनकी बेटी ने कहा अम्मी बस किटन दे दें, बस करें आप। तो उसके बाद उनकी अम्मी ने मुझे किटन दिया। अब मैंने उस लड़की का रोना देख के ना मुझे तरस आ रहा, जबकि वो लड़की मुझसे बड़ी थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो इनके पास रही है, इन्होंने ख्याल करा है। अब ये सीन ये हुआ था कि वो मेरी जो ये कोई खास उसकी ब्रीड की बिल्ली थी या नॉर्मल बिल्ली थी? नॉर्मल बिल्ली, मतलब नॉर्मल। अच्छा, पर्शियन और रशियन का क्रॉस। अच्छा। अब वो ये हुआ था कि वो उनके घर से जो ना निकल गई, गेट खुला रह गया था। अब वो कुत्तों ने फाड़ दिया उसे। हाय अल्लाह, मुझे इतना वो हुआ। अच्छा मुझे बताएं, आपके पास कितने नस्ल की बिल्ली हैं? काफी हैं। मतलब कितने? पर्शियन भी हैं, रशियन भी हैं, स्ट्रे भी हैं और हिमालयन भी हैं। अच्छा हाँ, और कौन सी है? और ब्रिटिश है, स्ट्रे कैट्स भी हमारे पास मुख्तलिफ हैं। और क्रॉस में। मुझे आप ये बताइए, 5 बच्चे, ये 60 बिल्लियां, ये पालती 5 बच्चे नहीं, 6 बच्चे माशाल्लाह। 6 बच्चे जी, 60 बिल्लियां, मतलब सिर्फ एक के आगे 0 लगाते हैं। ये कैसे पालती, मैनेज कैसे होती है ये? मैं अगर इससे ज्यादा हो तो वो भी पाल लूंगी, सब मैनेज कर लूंगी। मोहब्बत की बात है सारी, मोहब्बत की बात, शौक नहीं है। शौक होता ना तो 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, महीने में निकल जाता। अच्छा, आप कभी कभी चिढ़ नहीं जाती कि भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना महंगाई का ज़माना है और माशाल्लाह से 60 बिल्लियों को फिर आपने खाना भी देना है। जी, मैं महंगाई से नहीं चिढ़ती, ना खिलाने से, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला की जात है जो इनको खिलाती है। ठीक है, वो मेरे बस में नहीं है, ना आपके बस में हो सकता है। दिन में से कितने टाइम खिलाती हैं? 3 टाइम। दिन में 3 टाइम? पहले 5 टाइम खिलाती हैं वैसे ये? कैट फूड होता है और चिकन होता है। एक टाइम चिकन देते हैं। यहाँ तो बंदे नहीं, आम बंदे नहीं चिकन खा रहे, आपकी बिल्लियां भी चिकन खा रही। अरे मेरे बच्चों को शिकायत थी। अच्छा, जब ये कोरोना आया था वो दाल खाते थे, मेरी बिल्लियां चिकन खाती थी। मैंने कहा देखो कि इनके नसीब कितने अच्छे हैं, इनके नसीब कितने अच्छे। मैंने कहा क्या बेटा, तुम्हारे अब्बा जो कमा रहे हैं, देखो इनके नसीब से क्या पता हम खा रहे हो। मैं तो ये बोलती हूँ। कितनी कौन है जी कॉलर हमारे साथ इस वक्त? जाहिदा हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चले जी, कोई जो कॉलर है हमारी वो लाइन पे नहीं। लेकिन मुझे बताएं, फिर आप लोग अक्सर वो अपनी अम्मा से लड़ाई नहीं होती कि ये बिल्लियां आपकी औलाद है, हम आपकी औलाद है? कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि अम्मी का जो शौक था ना, उसमें ट्रांसफर हुआ। तो बचपन से मुझे तमाम जानवरों का शौक था। तो बिल्ली के बच्चे मुझे मिलते थे ना, तो मैं उठा के ले आती थी। तो मुझे बताएं, आपका घर कितना बड़ा है? 60 बिल्लियां आपने घर में पाली है। 60 मतलब मैं 10 बिल्लियां भी सोच रही हूँ तो मुझे हो रहा है कि ओहो कैसे। तो ये आपके पास कितनी बड़ी जगह जहाँ पे सारी बिल्लियां हैं? बड़ी जगह नहीं है। यही सोच के तो लोगों ने क्या करा कि जब मेरे इंटरव्यू हुए तो लोग तो मेरी जान के पीछे पड़ गए, कहने कि आप इंटरव्यू दे रही हैं, तो क्या मकसद है आपका इंटरव्यू देने का? तो हमारी बिल्लियां लेना आप, इसलिए तो आई हैं आप। मैंने कहा हद हो गई भाई, मैं इसलिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो अपनी मदद के लिए आई ना, ताकि मेरी कैट्स की कोई हेल्प करे, कोई कैट फूड भेजे, कोई डोनेट करे, है ना जी। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मुझे इस तरीके से टॉर्चर करा है कि मैंने आखिर 16-17 बिल्लियां उनकी ले ली। वो कहने कि हमारे पास इनको खिलाने को नहीं है, हम अपना ही इतनी मुश्किल से गुजारा करते हैं, इनको मुश्किल से एक टाइम मिलता है। मेरा बड़ा दिल दुखा, भाई मैं तो प्यार करती हूँ ना। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, कि मैं अपने सच बता रही हूँ,
आज बता रही हूँ, किसी इंटरव्यू में नहीं बताया कि मैं अपने बच्चों का कम कर देती हूँ खाना पीना, मैं अपनी बिल्लियों को खिलाती हूँ। सीरियस जो बात है, बड़ी बात है। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी पहले 4 मरतबा आप गोश्त पकाती थी, अब हफ्ते में 1 मरतबा तरस के मिलता है, हाँ। आप बिल्लियों को चिकन खिला रही हो। तो मैंने कहा बेटा ये अपने नसीब का। तो मुझे बताएं, फिर में से जब कोई बिल्ली मरती होगी तो फिर कितना आपके घर में? बहुत रोती हूँ, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें। ये मैं कहती हूँ अल्लाह, मैं फिर सब्र करती हूँ, कहती हूँ अल्लाह ये अच्छा, तेरी ये मर्जी मुझे है। आपने जिम्मेदारियां बांटी, मुझे जो 60 की 60 बिलियन में से किसी का नाम रखा हुआ आपने? सबके नाम है, सबके नाम है? सबके नाम है। ओए होए होए। जो आप पैदा हुए ना 4 किटन, अभी उनका सोचेंगे थोड़े बड़े हो जाएं। अच्छा, भी थोड़े से बड़े हो जाए, मैं भी हाँ। आपकी रहनुमाई करूंगी, मुझे भी हाँ, नाम हाँ, रखने का बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, शौक है। बिल्कुल। ये जी नूरलैन कितनी बिल्लियां की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, ये कितनी बिल्लियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं? 2015 की बात है, मतलब जब हमने जो ना बहुत ज़्यादा कैट्स रखना ये लड़की मुझे इतनी अच्छी लगती है, ये रेफरेंस के साथ आती है, ये प्रॉपर थीसिस के अंदर चल रहा होता है कि फलाना साल की बात है, ये हुआ था। अच्छा, तब ये हुआ था कि हमारा एक जो ना मोमो थी, वो बच्चे जो है ना गलियों में उसको घसीटे घसीटे फिर रहे थे गले में चेन बांधकर। तो अब जब अम्मी ने मुझे बताया ना, मैंने कहा अम्मी इसको फौरन बुलवा लें। How अब जब वो sad is हमने that? बुलवाई तो अब माशाल्लाह से उसकी 14 ईयर्स उम्र है। I'm- जब हमारे पास आई थी ना तो 4 से 5 साल की थी। बिल्लियों की ज्यादा से ज्यादा उम्र क्या होती है? 23 से 24 साल। 23 से 24 साल। आप कितनी बिल्लियों की रखवाली करती हैं? अच्छा, मुझे बताएं, जैसे वो कहते हैं कि काली बिल्ली, लोग कितना काली बिल्ली से डरते हैं, तो मैं तो देख रही थी कि आपके पास भी तो काली बिल्लियां हैं, तो आप कि वो तो फिर रास्ते काटती होंगी, वो तो बिस्तर पे कूदियां मारती होंगी ना कुछ भी नहीं, सब बताएं मुझे। तो हम परस्तियां हैं, ये हाँ। वहम की बातें हैं। लेकिन एक अगर मुझे बताएं, हिसाब जब से- रात में आप लोग सो रहे होते हैं, घर में 60 बिल्लियां का हर जगह पे, लाइट पे बिल्ली, टेबल पे बिल्ली, बेड के नीचे तरफ बिल्ली, बिल्ली। साथ लेटी बिल्ली, किचन की बिल्ली, फ्रिज हर के ऊपर तरफ बैठी बिल्ली। बिल्ली, हर तरफ गीजर के ऊपर बिल्ली। जब ये लाइट आप बंद करते होंगे तो जब इनकी आंखें चमकती होंगी तो कैसा नहीं लगता डरते। है? जो हकीकत में भी वाकयात होते हैं ना हमारे साथ घर में, बहुत वाकयात होते हैं। अच्छा। हम उनसे नहीं डरते, तो हम बिल्लियों से क्यों डरेंगे। अच्छा, लोग मुझसे कुछ लोग, मैंने बातें सुनी हुई, लोग कहते हैं कि जो बिल्लियों के थ्रू भी जो है ना, ये हाँ जो हाँ दूसरी आई मखलूक है है। ये, वो जो मानो थी, मैं हमारी जो कचरे पे मरी थी, हाँ, हाँ। कुत्तों ने मारा था, वो डबल थी। हमारा घर बन रहा था, हाँ। तो वो सीढ़ी के नीचे से निकल के एक बिल्ली आई, मतलब उसके नीचे जा रही थी। तो मेरी आदत है, मैं बिल्लियों को प्यार बहुत करती हूँ। नमाज पढ़ के सलाम भी फेरूंगी, मेरे जानमाज पे बैठी हुई होती, उनको खूब प्यार करती हूँ। तो मैं भागी बेड से उठ के ना, मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मेरे बच्चे बैठे हुए थे, तो लाइट गई हुई थी, मोमबत्ती जल रही थी। तो मैंने कहा मानो, अब जो मैंने हाथ फेरा तो बिल्ली गायब। तो मैं कह रही हूँ मानो कहाँ गई? तो एक बिल्ली उधर निकल गई, एक बिल्ली उधर से ड्रेसिंग टेबल के नीचे से निकल के आई। मैंने कहा देखना, एक उधर चली गई, एक ये रही। तो मैंने कहा खामोश हो जाओ। तो मेरे घर में ये वाकयात होते रहते हैं। इतनी बिल्ली है भाई, वाकई हम खुद दो चमकती हुई आंखें देखने पे सोचे, जैसे लाइटें बंद करे, 60 नहीं 120 चमकती हुई आंखें आपको नजर आ रही तो बंदे का हाल क्या होगा। नहीं, थैंक यू सो मच जी। नूर हमारे साथ मौजूद थी, कुरत हमारे साथ मौजूद थी, आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी। और भाई देखिए, आजकल के ज़माने में जहाँ पर लोग इंसानों का ख्याल नहीं रख रहे, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि जानवरों का ख्याल रख रहे हैं उस अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। और बड़ी बात है कि अपने सीने में जानवरों का भी दर्द लेके फिरते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।